पालिंचाలి। एडमिनिस्ट्रेशन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभिनंदन पेट्रोल पंप खुलते होवे, खुलते होवे, खुलते होवे। अभिनंदन पेट्रोल पंप खुलते होवे, खुलते होवे, खुलते होवे। अभिनंदन पेट्रोल पंप खुलते होवे, खुलते होवे, खुलते होवे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का धप्पाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का धप्पाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का धप्पाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का धप्पाबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल्डिंग रोड में तुम्हारा स्वदेश नगर में पेट्रोल पंप खुलते होवे, खुलते होवे, खुलते होवे। बिल्डिंग रोड इंडिया स्वदेश नगर में पेट्रोल पंप खुलना होगा, खुलना होगा, खुलना होगा। बिल्डिंग रोड इंडिया स्वदेश नगर में पेट्रोल पंप खुलना होगा, खुलना होगा, खुलना होगा। सिटीजन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिटीजन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक अंडमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्ली ग्राउंड बाजार में मौजूद हूँ और हमारे साथ देखिए स्वदेश नगर गांव के प्रधान मौजूद है, साथ में और भी अन्य लीडर भी मौजूद है, जिला परिषद मौजूद है और साथ में सिटीजन भी मौजूद है यहाँ के। और एक पेट्रोल पंप को लेकर जो इशू शुरू हुआ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल उठाया स्वदेश नगर गाँव के प्रधान और यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जो सवाल उठाया और सवाल उठाते हुए एक धरना प्रदर्शन हुआ आज बड़ा। और उसी के बाद जो है एसडीएम जो है घटनास्थल पे आया और एसडीएम जो है क्या बात बोला वो भी हम इसके बाद दिखाएंगे और प्रधान से जानने का कोशिश करेंगे आखिर ये धरना क्यों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्या गलती हो रहे थे और क्या गलती कर रहे थे वो हम जानेंगे, स्वदेश नगर गांव के प्रधान से जानेंगे। तो प्रधान जी नमस्कार, न्यूज रिपब्लिक अंडमान से। तो बताइए फुटेज करना क्यों पड़ा और क्या गलती हो रहे थे एसडीएम से या हमारे प्रशासन से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से? जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस जो आंदोलन था, जन आंदोलन था, इसमें आकर के मैटर को आप उजागर करने के लिए। देखिए आज मैटर यह है कि ये देश में जो भी रिसोर्स होता, संसाधन होता, इसको सरकार डिस्ट्रीब्यूट जो करता है आम पब्लिक के अंदर बहुत सूझबूझ के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज एक पेट्रोल पंप यहाँ पे बहुत समय से 4 पंचायत है, एक है शिवापुरम पंचायत, स्वदेश नगर पंचायत, हरिनगर पंचायत और बसंतीपुर पंचायत। यहाँ का लोगों को एक 39 किलोमीटर जो वेबी में है, माने 40 किलोमीटर का पास जो मायाबंदर एरिया में है, और एक है 29 किलोमीटर, करीब 30 किलोमीटर जो है रंगत नींबूतला में है। इतना दूर जाके पेट्रोल उठाना पड़ता कई सदियों से। अब हम लोग बहुत समय से जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ये बिल्ली ग्राउंड बाजार में, अब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये बिल्ली ग्राउंड बाजार है। अब बिल्ली ग्राउंड बाजार में क्या चीज की वजह से हम लोगों ने पहला डिमांड रखा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और ये 4 पंचायत जो हमने डिस्कस अभी बोला, ये चारों पंचायत का लोग जो है इसी हॉस्पिटल में आके अपना सेवा लेता है। दूसरा बात हो गया, जो बड़ा थाना है, पुलिस स्टेशन है, वो हमारा बिल्ली ग्राउंड बाजार, बिल्ली ग्राउंड में है। फायर स्टेशन जो है वो बिल्ली ग्राउंड में है। यहाँ पे पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो स्वदेश नगर है। एपीडब्ल्यूडी सब डिवीजन 3 स्वदेश नगर में है। इस तरह कई सारा सुविधा, बैंक, स्टेट अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों का ब्रांच जो है बिल्ली ग्राउंड बाजार में है। तो हम लोग जो चारों पंचायत है, चारों पंचायत ये सारा फैसिलिटी का सुविधा यहाँ से हम लोग को प्राप्त होता, तो हम लोग को नॉर्मली आना ही पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोगों को ये लगा कि सबसे बेहतर होता अगर बिल्ली ग्राउंड में इसी एरिया में अगर एक पेट्रोल पंप खोला जाता। काफी समय से इसका प्रयास चला है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काफी सारा कहानी हम लोग देखा, कभी इधर हो रहा है तो कभी वहां पे शॉर्ट हो रहा है, कभी उधर हो रहा है तो वहां पे कभी शॉर्ट हो रहा है, और शॉर्ट 1-2 दिन में हो जाता है, फिर कहीं पे रास्ता दिखता है, फिर कभी वहां पे शॉर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने ठीक है इंतजार करता रहा। सडनली हम लोग को पता चला कि किसी लीडर ने जो है एक लेटरबाजी के जरिए जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि ये पेट्रोल पंप, रिकमेंडेशन है कि पेट्रोल पंप को जो है बसंतीपुर पंचायत का आउटर एज जो एकदम कोना में है वहां पे लेके जाना है, जो करीब यहाँ से बिल्ली ग्राउंड बाजार से या फिर स्वदेश नगर से करीब 10 से 12 किलोमीटर का दूरी पर है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत का बात है, क्योंकि सेंटर पॉइंट अगर यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे फायर स्टेशन है, यहाँ पे थाना है, अगर इमरजेंसी किसी पेशेंट को अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अगर जीबी पंत हॉस्पिटल में अगर यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा इमीडिएट रात को, तो रात को 12 किलोमीटर जाना सबसे सुविधा होगा, या फिर आधा किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर का रेंज में करना सुविधा होगा। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल था। अब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का जब बात आया, यहाँ का जनता
और एक है सर्विस प्रोवाइडर। दोनों में कौन कौन है? IOCL या फिर एनिटको जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो पब्लिक को सर्विस देगा, दूसरा है पब्लिक रिसीव करेगा सर्विस को। इसमें ज्यादातर सुविधा किसको मिलेगा? ये दोनों का अंदर में बातचीत होना चाहिए और ये दोनों का अंदर में सॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, किसी जनप्रतिनिधि से किसी तरह का कोई राय लेना जरूरी नहीं समझा, जो भी नेता ये किया। किसी तरह का आम पब्लिक है उनसे पूछताछ का जरूरत महसूस नहीं किया, लेकिन अपना मन मर्जी से ऐसा एक काम करके छोड़ दिया, जिसके वजह से आज पब्लिक, हमारा ऑटो यूनियन का भाई लोग, हमारा किसान यूनियन का भाई लोग, हमारा जो बाजार कमेटी है, यहाँ का जो दुकानदार लोग, सब लोग आज इकट्ठा, हर वर्ग का PRI था, ठीक है, NGO था, हर वर्ग का लोग एकत्रित होकर के ये प्रयास किया कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसा करता है, एक सेटअप आप कहीं पे लगा देगा कि 100 सालों तक चलेगा, तो उसमें जस्टिफाई हो, जिसका जरूरत है उसका पूरा हो। आज ऑटो चालक जितना है सारा बिल्ली ग्राउंड और स्वदेश नगर पंचायत के अंदर में है, बसंतीपुर में नहीं है। लेकिन बसंतीपुर पंचायत में कोई एक सेटअप जाएगा, इसका विरोध में हम नहीं है। हम है कि डेमोक्रेटिक तरीका में अगर कोई नेता ऐसा करता है तो डेमोक्रेसी भूल गया क्या? जनता का राय लेना भूल गया क्या? वो पावर दिलाएगा PRI को, ऐसा करके PRI को टोटली अवॉइड करके पावर दिलाएगा PRI को? ये कभी संभव नहीं है। तो हमारा ये बात था, अगर एक कॉमन कॉन्सेंसस बन के सबका सहमति से अगर ये राय लिया होता कि चलिए बसंतीपुर में करेंगे, तो हम लोग सर्वसम्मति से हम लोग बोलते हैं हाँ बसंतीपुर में करेंगे। लेकिन आज नौबत ऐसा आ गया कि हम लोग को सबको नजरअंदाज कर दिया, यहाँ का जितना ऑटो वाहन चालक लोग है सबको एक अवॉइड कर दिया। ये चीज तो हम लोग मान नहीं सकता। जितना दुकानदार है, जितना किसान पावर टिलर चलाता, ट्रैक्टर चलाता, इनको जो तेल चाहिए, इसका कोई सोचा नहीं इसका बारे में। सबसे बड़ा जो किसान बेल्ट है वो स्वदेश नगर पंचायत में शांतिपुर एरिया है, तो उसका छोड़िए, हर एरिया में किसान होता, सब किसान को हमारा रिस्पेक्ट है। लेकिन बात ये होता कि सबको मिला के एक सम्मति बनना चाहिए था, सब मिलके एक डिसीजन लेना था कि एक सेटअप यहाँ पे कर दे तो इसमें फायदा होगा। तो हमारा है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाई नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग को लगा कि गणतंत्र को टोटली अवॉइड करते आ रहा है इतना दिन से, आज फिर से। और आपने जो पहला बात बोला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कल जिस जगह को, मेरा स्वदेश नगर पंचायत में कल जिस जगह को बोल रहा था कि ये सुइटेबल लैंड है, आज उस जगह में बोल रहा है कि ये लैंड तो कुछ गड़बड़ दिखता है, ये रिपोर्ट तो हम गड़बड़ भेजेगा। अब मेरा वहां पे सवाल ये है कि कल अब कैसे बोल दिया इस जगह को? रिकॉर्ड देखा गया तो वहां पे करेक्शन नहीं है, रिकॉर्ड बहुत सारा गड़बड़ी वहां पे है। तो ये सारा जो गड़बड़ी किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया था। आज पूरा पब्लिक फोरम में यहाँ पे जितना पब्लिक, यहाँ पे सारा ऑफिसर लोग भी था, पुलिस डिपार्टमेंट का था, CID था, IB था, सबके सामने ओपन बातचीत हुआ, कोई छुपा के बात नहीं हुआ, ना कोई सेटिंग वाला काम हुआ, हम लोग उसमें राजी नहीं है। तो आज बातचीत हुआ, उसमें पूरा का पूरा एक्सपोज किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, खास करके जो ग्रास रूट ग्राउंड लेवल में जो वर्कर लोग होता है, जैसे कि RI होता है, सर्वेयर होता है, इन लोग किसी का बहकावे में आके, हम लोग उनसे पूछा भी क्या प्रेशराइज है क्या, अब वो तो खोलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को लग रहा है कहीं ना कहीं कोई दबाव में आके ये लोग ये सब कर रहा है। और यही वजह है जो आम पब्लिक भुगते रहता है। इन लोग का ग्रास रूट लेवल में, ग्राउंड लेवल में जिस तरह का प्रॉब्लम इन लोग लिखा पढ़ी में करके छोड़ देता, और इनका आने वाली पीढ़ी तक इसका भुगतान भुगते रहता है। तो यही वजह है जो हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ब्लेम किया, और पूरा तथ्य प्रमाण के साथ में हम लोग ब्लेम किया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाई हो, जहां पे जरूरत है वो चीज को देखा जाए। अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, अगर फायदा को देखा जाएगा IOCL का, तो उतना दूर होने से जो हमारा यहाँ से एक्सट्रीम एंड में जो शिवापुरम पंचायत है, वो अभी फिलहाल नींबूतला मार्केट से तेल उठा रहा है, तो कभी भी और 18-19 किलोमीटर दूर जाके तेल उठाने का कोशिश नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्रुप ऑफ कस्टमर हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तो IOCL के लिए या फिर एनिटको के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा, और हमारा जनता को तो फैसिलिटी मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग कंडेम किया है कि बसंतीपुर में ना हो, इस वक्त बसंतीपुर में ना हो, इस वक्त ये चीज या तो हरिनगर पंचायत में हो, नहीं तो नियर बाई स्वदेश नगर पंचायत में हो, ताकि आगे मेडिकल का पेशेंट को सुविधा हो, इमरजेंसी किसी को एग्जिट करना है, यहाँ से लेके जाना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए सुविधा हो। तो देखिए यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है, तो यहाँ पे बोल रहे किसी पॉलिटिकल जो ऊपर लेवल का पॉलिटिकल लीडर्स है, उनका कुछ ना कुछ दबाव के वजह से जो है ये थोपा जा रहा है। देखिए इससे पहले भी देखा, नॉर्थ मिडिल में कोई भी चीज को थोपा जा रहा है, क्वालिटी के साथ भी थोपा जा रहा है, क्वालिटी के साथ भी कॉन्फ्रेंस किया, रोड भी देखा। और आज भी पेट्रोल पंप की जब बात हो रही है, तो एक सेंटर में होना चाहिए, चारों तरफ से तो लोग का जो नियर बाई हो वो जगह में अगर कोशिश कर रहे, तो इसको भी कोई एक कोना में दिशा देने का कोशिश किया। ये बोल रहे कि एक बड़ा लीडर है, नाम लेना नहीं चाहेंगे, उस लीडर के कहने पे जो है
यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफिसर आनाकानी करने का कोशिश कर रहे थे, तो उसी चीज को है विरोध करते हुए जो एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ आज जो है बिल्ली ग्राउंड बाजार में। तो देखिए ये बात निकल के सामने आ रही है, नॉर्थ मिडिल को अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ के लोग फिर एक बार ऐसा धरना करने के लिए पीछे नहीं जाएंगे, ये लग रहा है यहाँ पे। जी देखिए, ये धरना करने पीछे क्या, आज आपको शायद पता होगा, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब आया था यहाँ पे, चक्का जाम भी हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आया था, आने से पूरा रेस्पेक्ट के साथ में उनको बैठा करके हम लोगों ने बातचीत किया। तो बातचीत के बाद जो 5 दिन का मोहलत उन्होंने पूछा, 5 दिन का टाइम उन्होंने पूछा कि इसमें किसके अंदर में सॉल्यूशन हो जाएगा, जगह का जो है मैप बना के जो है प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। तो हम लोग उसी का उम्मीद में बैठा है, लेकिन हम लोगों ने बंद नहीं किया। हमारा जो पंडाल बना हुआ था, ये पंडाल उसी 5 दिन तक हम लोग इंतजार करेगा। अगर जिस तरह का वादा किया, अगर काम किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा तरफ से। जो प्रशासन है उनका जो काम करने का तरीका, उसको गुड गवर्नेंस माना जाएगा, उसको जो है एफिशिएंट गवर्नेंस माना जाएगा। नहीं तो हमारा जो धरना था, हमारा जो प्रोटेस्ट था, ये जारी हो जाएगा, फिर से 6 दिन से हमारा जारी हो जाएगा, 6ठा दिन से। तो सारे बात और सारे जो मैटर को जब सामने आए तो देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है काफी एक्टिव है, और इस तरह अगर फिर से कोई फैसला लिया जाएंगे प्रशासन की तरफ से, तो ये लोग फिर एक बार चक्का जाम जैसा परिस्थिति हो सकती है। और ऐसा ना हो कि कुछ जनता टैक्स देते हैं, ये लोग शांति से रहना चाहते हैं घर में। जनता काम है टैक्स देना, और टैक्स आपके पास पहुंचता है, टैक्स से जो है यहाँ के लोगों को जो है उसके फायदा होना चाहिए। और वो फायदे की चीज अगर कोई कोना में दिशा देंगे तो देखिए ये गलत एक दिशा पे जा रहा है। नॉर्थ मिडिल को बार बार जो है पिछले हिसाब से गिना जा रहा है, और ये लगातार हो रही है। तो ये सब हो रहा है तो ये लोग बाहर काफी पेंडेमिक हो चुके हैं इस वक्त। तो देखिए नॉर्थन मिलंडा में रोड से लेके हर चीज में जो है रह रहे, तो ये लोग नाराजगी कहीं ना कहीं एक बड़ा आ रहे हैं। और इस तरह चीज फिर एक बार अगर प्रशासन इस तरह से निर्णय लेंगे तो यहाँ के नाराजगी फिर एक बार रोड में देखा जा सकता है, और चक्का जाम का भी, इसके बाद बड़ा चक्का जाम का भी निर्णय लिया जा सकता है। ये खबर निकल कर आ रही है। तो प्रशासन को कहना चाहूंगा, लोगों का हित में काम करिए। तो आपका जेब में जो पैसा है ये जनता का टैक्स का पैसा है। अब जिस गाड़ी में घूमते हैं वो भी एक टैक्स का पैसा है। तो आप भूलना नहीं चाहिए, आप एक पब्लिक का नौकर है, और आपको नौकरी करिए पब्लिक के लिए। जोड़ना चाहूंगा, आज जो प्रोटेस्ट हुआ, करीब यहाँ पे 1000 का तादाद में जो है लोग जमा हुआ था। सारा के यहाँ पे 200 दुकान है, 200 शॉप है, 200 दुकान आज बंद होके सारा दुकानदार लोग यहाँ पे खड़ा था। आज जितना प्रशासन का, जितना अधिकारी यहाँ पे काम किया, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, आरआई हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी यहाँ पे आया है, सब लोगों का इस दिन का, आज का भी पेमेंट चढ़ेगा। वो जितना समय यहाँ पे दिया उसको तनख्वाह मिल जाएगा, उनका घर में खाना पीना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे कई गरीब परिवार से ऐसे लोग जो है आज कम से कम रोजगार नहीं कर पाया, और इसके लिए जिम्मेदार है बैड गवर्नेंस। जो खराब तरीका का, गलत तरीका का सिस्टम बना हुआ है, ये कारण है। नहीं तो इतना पब्लिक मजबूर हो गया कि आज सड़क पे आके इतना धूप में, कड़क धूप में उनको बैठना पड़ा। आप सोचिए, सुबह का खाना पीना भी कितना जन का नसीब में नहीं हुआ होगा, और दिन भर में ऐसा बैठा रहा, फिर जो है शाम को घर गया। अब ये वजह है कि ये वजह मतलब प्रशासन का ऐसा रवैया रहा कि इनको आना पड़ा, और इनका आज का जो तनख्वाह है, आज का जो घर में जो रोजी रोटी का कमाई है, ये घर में पहुंचा नहीं। तो हमारा बात है, मजबूर होके अपना रोजी रोटी को त्याग करके भी इन लोग रास्ते पे आया। ये कोई गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता। इसको बैड गवर्नेंस का सबसे बड़ा आपका उदाहरण सेट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो मेरा ये विनती है, दरख्वास्त है कि आप दोबारा ऐसा काम ना करें, ऐसा मजबूर इनको ना करें। लिमिट होता हर चीज का, वो लिमिट क्रॉस ना करे। तो देखिए इसी का साथ मैं करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और विषय में। जुड़े रहेगा न्यूज रिपब्लिक अंडमान के साथ। धन्यवाद।